बड़ौदा की मेरी सारी सखी सहेलियां और सखा भी बैठे हैं थोड़े बहुत पढ़े। तो आज आपने जो सुना कि अनूप हमारे डोला से आए हुए हैं, राजेश तो उन्हें खड़का ही है, और मैंने ये दौरा शुरू करा था अलेवा ब्लॉक से। तो अलेवा ब्लॉक तो मेरा पूरा हो लिया था, उसके बाद फिर मैं कभी उचाना शुरू हो जाए है। तो जब उचाना शुरू है तो वैसे तो हमने एक अलग सी फीलिंग हो है, क्योंकि ये हमारे पुराने गांव में सारे अलेवा तो बहुत बाद में जुड़ा था अपने साथ, लेकिन मैंने कभी भी फर्क नहीं समझा इस चीज में कि अलेवा ब्लॉक अलग है या उचाना ब्लॉक अलग है। क्योंकि जहां तक कॉलेज की बात है, सबसे पहला कॉलेज अगर बनकर तैयार हुआ था गवर्नमेंट कॉलेज का, वो अलेवा में बनकर तैयार हुआ था। उसके बाद फिर ये बुडाइन का जो स्कूल है केंद्रीय विद्यालय, ये रामराय को मिला था जो जींद के पास पड़ा है, लेकिन वहां को झगड़ा था जमीन जमून का, तो वो वहां तो बना नहीं। फिर मैंने कोशिश करके ये अपना बुडाइन में बनवाया। और जहां तक बड़ौदा की बात है, मेरे अब तक याद है जब मैं यहाँ एमएलए थी और मैं आई यहाँ पे, तो गांव के कहने लगे बोला जी हमारा तो स्टेशन बनवा दो, आपने वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं बहुत राजी हुई, मन जाकर चो साथ बताई, मनु ने बोले बड़ौदे वाले बोले जब वोट पड़ेंगे ना जब बताऊंगा तो मैं वो तुमने भी दे रहा है, तब मेरे पर क्यों को हो। तो ये जो इस तरह की जो चीजें है ना कि भाई जो देवलाल ने कदे कहा था बिहार स्टेशन बनवा दूंगा, उसको शायद चांदी का हुक्का भी दिया था, हेलीकॉप्टर में आए थे वो, लेकिन वो स्टेशन किसने बनवाया? हमने बनवाया। और लोग इन्हें बोले जी वोट भी नहीं मांगनी पड़ेगी, लेकिन जब वोट पड़ी तो सारी मिर्ची उल्टी पड़ी, ये नहीं सारे झंडे और डाल के दिखने लगे। तो ये हमारे अंदर कमी है, या ये मैं अपने बताऊं हूं मैं, क्योंकि 90 हल्के थे, दुष्यंत चौटाला ने उचाना क्यों छाटा, ये सोचने की बात है। और ना वो किसी सुख माया ना किसी दुख माया, ना उसमें कोई काम करे, लेकिन फिर भी 48,000 वोटों ने जीत कर चला गया यहाँ से। और जीतने के बाद भी ये कितना काया है वो तुम बता सको हो, कितना कम संभाले हो, कितना तुम वो देखा है। मेरे पता एक महिला इसे काम की है, उसका एक दिन मैं सुनू थी व्हाट्सएप पे कि हम चंडीगढ़ बुला लिए और खाना दे रखा है, मैंने बोला वो अरबिया का खाना दे इसका था, हमने 5,000 तुम्हारा किराया लग गया टैक्सी करने का, और वो जाके इतने घंटे में गए, बालक घर छोड़ दे और फिर उल्टे आए। वो उसकी खास वर्कर है, वह मेरे को नाम नहीं याद आ रहा उसका कौन है वह। तो ये नहीं, जो इस तरह की जो बातें हैं, उसके बाद फिर मैंने ये सोचा कि कम से कम महिलाओं से मैं मिलूं, क्योंकि आज की तारीख में 50% महिलाओं को जो हक मिले हुए हैं, चाहे वो सरपंची के हों चाहे और किसी चीज के भी हों। तो एक थारा भी वोट की कीमत उतनी है जितनी तारे घराले की है, चाहे वो भतीजा हो, चाहे वो देवर हो, जेठ हो, आदमी हो, कोई भी हो, थारी वोट की कीमत भी वाय है। ये मैंने एक चीज बताओ, जब वोटा का टाइम आवा है, कितने का आदमी है जो लोग ने जाकर नुका भी मेरी वोट दी हो, तुम बाहर दरवाजे में खड़े होकर बोल लगा 2 4 6 7 आदमी होंगे और घर वाले भीतर जाकर देखा फलाने की वोट दे दियो और हम दे दे हैं। तो जो हमारा 50% का जो हक है वो तो तुमने इस्तेमाल को नहीं करा, जो बड़े ने कह दी वह तुमने मान ली। पिछली बार तो सुधीर की वाइफ यहाँ से सरपंच थी, तो अभी मैं जो खपड़े गांव में थी वहां पे भी महिला सरपंच है। तो जब पढ़ी लिखी पंचायत जब हमारी आ जाओ है, तो उसमें हमने थोड़ा सा ये भी ध्यान देना चाहिए कि भाई जो बदलाव आवे हैं वो पढ़े लिखे लोगों से ज्यादा अच्छी तरह आवे हैं। उसी तरह सुधीर की मैं बात करूं कि उसने भी इस गांव में काफी काम कराए। तो जब कामा की जब बात आओ, सरपंच तो एक तरह से ये लगा लो भी सबसे बड़ा गांव का सरपंच है जो कुछ काम करा हुआ है। अब इन्होंने जो समस्या रखी कि हॉल्ट वाली समस्या, तो मैं आपने स्टेशन की बात बताऊं थोड़ी सी। जब ये स्टेशन का काम बनना शुरू हुआ तो मैंने एक तो न्यू कही मैं तो जाकर न्यू चेक कर कि हमारी ईट ठीक लागन लग रही है, पीली ईट लग गए हैं। तो ठेकेदार की एक रागत चुके तो बढ़िया ईट ला देंगे और भीतर कच्ची ईट टेक देंगे और बिल बनवा लेंगे नंबर 1 का, पैसे उसे पूरे मिल गए। थोड़ी देर पता लगेगा कि दीवार तो हमारी कच्ची बन गई, तो उन्होंने बोला जी ईट तो अच्छी को नहीं लग रही। मन उसे टाइम काम रुकवाया, दोबारा मैं चेकिंग करी तो एक दिन बुरा भी माना, ने बोले देखो जी मैडम ने हमारा काम रुकवा दिया। मैं कहा जब मैं ईमानदारी से कोई काम करूंगी तो ईमानदारी से ही मैं चाहूंगी कि मेरा काम बने। स्टेशन की मैंने पूरी पैरवी करी। उसके बाद मेरे पास क्या शिकायत आई कि 14 खंबे हमारे, जिसकी वजह से ट्रेन अभी तक शुरू नहीं हुई। एक बार तो चला के दिखा दी उनने, लेकिन उस बार चली नहीं हुआ ट्रेन कि 14 खंबे अड़े हैं।
मैं उस टाइम ये पीयूष गोयल था क्या ना है, पीयूष गोयल हमारे रेल मंत्री थे, मैं उनको मिली जाके, हालांकि वो मेरे को जानते नहीं थे ना, मैं उन्हें जाना करती, तो मैं गई तो उन्होंने सोचा कि यार कोई नहीं आएगी मेरे खातर, उन्होंने हाथ कर दिया मेरे कह पर्चा दो, मगर मैं पर्चा लेकर को नहीं आई, मैं तो काम था आई हूँ। बोले जी हाँ बताओ जी क्या काम है, मगर बड़ौदे में स्टेशन बन गया लेकिन वह रेल नहीं रुकती, 14 खंबे हैं और 2 महीने बाद हमारे इलेक्शन है, अगर वो खंबे नहीं हटे तो रेल का बनवाने का कोई फायदा ही नहीं, स्टेशन बनवाने का फायदा ही नहीं। उन्होंने तुरंत अफसर बुलाए, उन्होंने ये कहा कि भाई ये हमारे मंत्री जी की धर्मपत्नी है, एमएलए भी है, और ये 14 खंबे 1 महीने में हटने चाहिए, और नहीं हटे तो मैं तुम्हारी पेशी फिर मैं देखूंगा तुमने। वो अफसर मेरे को राय, तो मैं बोली मैंने किंतु परंतु नहीं चाहिए, ये अफसर हो गया टावर नाले 2 महीने का काम के तो 4 महीने काट देंगे, 4 का तो 6 महीने काट देंगे। तो मैं बोली मैं ये किंतु परंतु वाली को नहीं, मेरे को टाइम बताओ कि तारे 20 दिन में हटेंगे, महीने में हटेंगे, ताकि मैं उसी तरह से गांव में बात कर सकूं। वो बोले हमने 1 महीने का टाइम दे दो। वो 25 दिन में वो खंभे हट गए और रेल फिर यहाँ से चल भी पड़ी। लेकिन जैसे कह रहे भी एक का रेल रुका है, तो आप एक तो ना वो डिटेल वो बना के दे दो कि वहां से जब रेल चला है, जो हमारे गांव से होते हुए निकला है, ये स्टेशन उसके बीच में हुए हैं, तो एक हॉल्ट हमारे बड़ौदे में भी होना चाहिए, और वो फिर आगे दिल्ली जाए या कहीं और जाए, वो रूट बना के दे दो मैंने। तो मैं एमपी साहब से कह दूंगी, क्योंकि एमपी के हाथ में तैयार हो ये सारा दे रखे है, तो मैं बात भी कर लूंगी। बल्कि मतलब परसों सत्यवान का फोन आया मेरे पास, बोले जी हमारा तो पानी का टैंकर आ गया। मैं थार तो भाखड़ा का पानी आ रहा है, भाई जी पानी तो आ रहा है, लेकिन फिर भी टैंकर की जरूरत है, कई जगह पानी नहीं पहुंचता। तो ब्रजेंद्र सिंह जो यहाँ से सांसद है आपके, मेरा बेटा, उसने पानी का टैंकर भी दे दिया। और अब भी उसने कही है कि आप जिस भी गांव में जाओ ना, जहाँ भी कोई समस्या ऐसी हो जो मेरे करने की हो या मैं जिसने कर सकूं, उसने मेरे को तुरंत बता दियो। अब खापड़ाला ने भी पानी का टैंकर मांग रखा है, तो वो भी मैंने लिख लिया। यहाँ मेरे 1-2 दिन हुए हैं तर आया है पानी का टैंकर आया है। तो अच्छा, जहां तक बाखड़ा की बात है, बाखड़ा को लाने वाला सर छोटराम था, यानी 8 जनवरी 1945 को उन्होंने बाखड़ा डैम के लिए साइन करे, क्योंकि उस टाइम वो मंत्री थे जब अंग्रेजों का राज था, और उन्होंने सर्वे कराया, पूरा अंग्रेजों का टाइम था कि भाई ये जो हिमाचल में जो पानी चला है, ये पहाड़ा में खत्म हो जाए, इसको कैसे हम अपने पंजाब और हरियाणा के खेतों में ला सकते हैं। ये शायद आपने पता भी नहीं होगा इन बातों का। तो छोटू राम ने पूरा सर्वे करवाया, और 8 जनवरी को 1945 को दस्तक हुए कि यहाँ पे बाखड़ा डैम बन जा। तो हमारे उस टाइम तो हरियाणा बना नहीं था, ये तो बात 1945 की है, लेकिन पंजाब और मतलब 66 में बने हैं, 1966 में। और ये बाखड़ा का जो पानी आज जिसका हम पानी पी हुए हैं, ये छोटू राम की देन है। और ऐसे परिवार से हम संबंध रखते हैं जिन्होंने सारी उम्र मेरे वर्ग की, किसानों की, गरीबों की, 36 बिरादरी की मदद करी। और अब जब आपने देखा होगा, जब ये किसान आंदोलन हुआ था, इसमें सिर्फ 2 आदमी की फोटो लगा करती, यहाँ से भी काफी लोग गए होंगे उस किसान आंदोलन में, या तो सरदार भगत सिंह की लगी है या फिर छोटूराम की लगी है, कोई तीसरे आदमी की फोटो लगी, चाहे चरण सिंह हो चाहे देवलाल हो। लोगों ने ये कहा जी आज अगर हमारे सिर पर पगड़ी है तो छोटूराम की वजह से है, आज हम घर धरती आ रहे हैं तो छोटूराम की वजह से है। और पाकिस्तान का पंजाब भी, वो भी आज इस बात में मानना है कि जी छोटूराम अगर नहीं होते तो हमारे पास कुछ भी नहीं होता। तो यानी उस परिवार से हम आए हैं। और ये कई लोग कहते हैं और कि 2 बड़े परिवार है, इन्हें हटा दो, इन्हें बजा दो, यानी उनको ये नहीं पता। अब दुष्यंत का तो मैं कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि मैं तो उस परिवार से हूं नहीं, लेकिन छोटूराम के परिवार के तो मैं डंके की चोट पर कह सकूं कि कोई भी एक आदमी ये बता दो कि वीरेंद्र सिंह ने या ब्रजेंद्र सिंह ने या मन ने अपने राजनीतिक जीवन में किसी से कभी पैसे लिए हो, किसी के काम में नाटे हो, या जितना जिसमें बड़ा हमने काम करने की पूरी कोशिश करी, और इस नाम झूठ बोलते। अब ये दुष्यंत की मैं अपनी बात बताऊं, दुष्यंत ने 90 हल्के थे, उचाड़े क्यों छाटे उसने, कि उसको ये दिखा था कि यहाँ के लोग बोले हैं बकाई माजेंगे, ना किसी सुख दुख में गया, ना किसी के ब्याह सगाई में गया, ना आना ना जाना नहीं, इलेक्शन 2 महीने पहले घूम जाए है और लोग उसकी बातें मा जाए हैं, और बातें मा को वोट देते हैं, और फिर बाद में पछतावे हैं। लेकिन ये चीज तो उस टाइम देखने की है ना, जब आपकी वोट पड़ने लग रही है कि आप किस आदमी को छापने लग रहे हो। तो ये जो इस तरह की चीजें हैं, ये फिर आएंगे आपके पास। अब जिसे दुष्यंत घूमना शुरू कर रखा है, वो एक दिन में 8-10 काम कर रहा है,
अब जैसे अनूप बता रहे थे कि मैं तो 3 काम करूं हूं और मैं मिलूं महिलाओं से, क्योंकि महिलाओं तो तारे समझ मानी चाहिए कि हमारे खातर कौन ठीक है। तुम अगर मेरा साथ दोगे ना, ये बड़े तो अपने आप को साथ दे देंगे। ये तो कहेंगे यही समझदार है, इसे के साथ दे दो और इस थारी वोट के साथ मैंने और वोट मिलेंगी। तो ये जो चीज है ना, ये हमें समझनी पड़ेगी। जो ये आने इलेक्शनों के टाइम में, मैं आपने एक छोटी सी कहानी सुनाऊ हूं। यानी जब सीता का वनवास हुआ, रामचंद्र का वनवास हुआ, तो रामचंद्र, सीता और लक्ष्मण जंगल में चले गए। रावण को पता लग गया। रावण बहुत ज्ञानी आदमी था, बहुत बहुत बड़ा ब्राह्मण था वो। उसने जब सीता देखी तो सोचा भी इसको कैसे कैसे मैं इसको अपने हरण करूं। तो लक्ष्मण समझ गए इस बात में। तो एक दिन वो शिकार पर जब जान लगे तो लक्ष्मण ने एक रेखा खींच दी। आपने भी पता होगी लक्ष्मण रेखा। अब तो यहाँ इतना बड़ा, यहाँ पे तो सत्संग होता रहा है, इन चीजों का पता भी होगा। तो उसने एक लक्ष्मण रेखा खींच दी और ये कहा कि कोई भी आवे तो यह लाइन पार ना करिए। सीता भी समझ गई भी ठीक है, लाइन पार नहीं करूंगी मैं। उसके बाद वो अपने शिकार पर चले गए। जब रावण ने देखा कि भाई रामचंद्र और लक्ष्मण तो गए, वो अपना भेष बदल का आ गया। भेष बदल का आ गया और वो बाबा बन का आ गया, भिक्षा दो भिक्षा दो। जब भिक्षा देने की बात है तो सीता ने भी अंदर से आटा या जो भी गेहूं गया उसे लेकर कटोरे में लेकर अगलो महाराज लो। तो वो भी चलाक था, शाना था। वो कहने लगा ना लाइन पार करके दे। वो बोली ना लाइन पार तो मैं कौन नहीं करूं, अब ना फिर मैं नहीं लेता। तो हमारे हिंदुस्तान में तो ये नहीं कोई आ जाओ घर के दरवाजे पे उसको वो कुछ मांगे तो हम हमारा देना पड़ा है। उसने तो लाइन पार करने दे और वो तो बन गया, उसका असली रूप सामने आ गया और सीता को हर वो ले गया। उसके बाद आपने सबने पता है कि जिस तरह से लड़ाई हुई, फिर हम दिवाली जो मनावा है भी बुराई पर अच्छाई की जीत, वो सारी चीजें। तो इस तरह की बहरूपी फिर आएंगे आपके पास, फिर आपने पकाओगे, फिर और तरीके की बात करेंगे। इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद सिर्फ ये है कि ये असली रूप में नहीं आएंगे, बहरूपी अपन का होंगे। अब क्या है, मैं कल अखबार में पढ़ू थी, आम आदमी पार्टी जिस कार्ड में आ रहा है आज तक कोई सरपंच पंच नहीं बना, वो लोग मैं सारे हरियाणा में बिजली फ्री कर दूंगा। जो दिल्ली में उसने बिजली फ्री कर दी गरीबा की, हमारे तो बिजली के बिल दुगने हो गए। अब हमने देनी पड़ा है क्यों, दिल्ली में तो 12 मीटर लग रहे हैं, जब ना भरो तक लेकिन पता लग मीटर की बिजली कटी पावा है, भरने पड़ा है बिल। तो यहाँ भी सब ये प्रचार का शुरू कर दिया। साथ के साथ कांग्रेस भी लगी कहन अब भाई हम भी न्यू कर देंगे। अच्छा, दुष्यंत ने क्या था, मैं तो उसका 2 दिन पहले स्पीच सुनू थी, कोई पुराना भाषण कि बादशाह डाल दिया मन तो था रहे, क्या उनसे तो मिलेंगे चौथाई चंद्रों ने और क्या उनसे मिलेंगे ताऊ ने, हो गए क्या 10,000 कितने। और पटवारी है कुछ, वो सारा हिसाब लगाया उसने, और पटवारी देना होगा। उस टाइम 2,000 के नोट चल रहे थे, 2,000 के होंगे 4 नोट और 100 के होंगे इतने, और एक मतलब करके 500 करके पूरे 11,000 में मतलब गल गया ना बादशाह। लोगों ने बड़ी ताली बजाई, मिल गए 1100 रुपये। यानी जिस आदमी को जिताया आप लोगों ने, जब पहले दिन उसने उचाने में जलसा कराया था, हम भी वहीं थे, छात पर खड़ा था वो, और उसने जो जीत कर लोग बड़े राजी हो रहे थे, जिता दिया हमने दुष्यंत। उसके बाद न्यू पूछी भी बताओ मैं क्या करूं, हर आदमी ने एक ही जवाब दिया, बीजेपी में ना जाइए, क्यों बीजेपी ना रहते तो पाए हो। 24 घंटे नहीं पकड़े उसने, आज वो डिप्टी सीएम है। डिप्टी सीएम क्यों है कि बीजेपी में रह रहा है वो। यानी तब मैं तो हरा दी और जो थारी वोट लेके गया उसने 24 घंटे नहीं पकड़े। तो हम तो अपनी सच्चाई पे हैं, और जो था सर झूठ बोल के थारी वोट ले जाए, तो तुम समझो इस बात में कि थारा कौन सच्चा है, तारा कौन हितैषी है, कौन थारे तुम्हारा साथ देगा और कौन थारे तारी परवाह नहीं करेगा। तो ये जो चीज है नहीं, हमारी समझण की है। अगर थारे लुगाई में बात समझ में आ गई ना, आगे भाई मैं थारे बीच में आई हूं, मैं तो 2 कदम पर हूं, कदे बुलाओ मैं तो फिर आ जाऊंगी। ये 250 किलोमीटर पे एक तो से आग छोड़ रखा है, उन्हें न्यू नहीं बेरा उचाने में गांव कितने हैं, किस गांव की क्या समस्या है, यानी उसने उचाने का आदमी भी कोई नहीं पाया पिए रखने खातर। और आप तो खैर उस टाइम सब एक दिन हंसते थे, बोले कि एक दिन मन आदमी बोले अब जी नाइट स्टे करा है दुष्यंत। बोले भाई नाइट स्टे तो करेगा, उसका घर थोड़ी हाड़ा है, वो तो 250 किलोमीटर थोड़ी जाओगे सोने खातर, वो तो जिस गांव में खाट डल जाएगी और सो जाएगा, यह क्या बड़ी बात हुई। लेकिन लोगों को नहीं बड़ी चीज हो गई और लोगों ने जिता भी दिया। वो आज वे लोग जो जिताए हैं वे लोग उसने गाड़ी बके हैं कि ईद कहां दे, उसने ईद देखेंगे उसने हम। तो ये चीज अगर हम पहले समझ जाते तो जो मेरे काम थे, जैसे उचाने का बाईपास है, ये मैंने मंजूर कराया, इसके मुआवजे भी मंजूर हो गए थे, पैसे भी मिलने शुरू हो गए थे, लेकिन एक ईट नहीं लगी क्योंकि महकमा इसके दो रहा है। इसको ये पता कि अगर आड़ सड़क बन गई तो प्रेमलता का नाम हो जाएगा। अगर बाईपास हमारा बना होता उचाने का, कोई दुकान खोल रहे, किसी का प्लॉट कोई प्लॉट बना हुआ है, कोई और अपने कोई रेडी ला हुआ है, कोई बिजनेस करे, यानी जमीन की कीमत बढ़ जाए है।
शहर भर का काम हो जाता अपना। अब ये आपके सामने से सड़क जान लग रही है, गडकरी जी को लेके आए थे चौहान साहब, और जब ये यहाँ का बाईपास का 1100 करोड़ रुपए मंजूर हुए थे, 3 बार टेंडर भरे गए, टेंडर खाली। गडकरी जी कहने लगे जी तो सड़क बना कर राज्य को नहीं, ये कहने लगे कोई फैक्ट्री को नाटा लग रही, इस करके ठेकेदार भी नाट जाए हैं। सेंटर की सरकार ने फिर सारी सड़क बनाई, हमारी जो लाइटें लगी सारी हमारे आगे लगी हुई लाइटें हैं, खटकर से लेकर ये नरवाना से आपके पंजाब में चले गया रास्ता, ये सारा गडकरी जो हमारे मंत्री हैं उनकी वजह से सारा बन रहा है। इसी तरह आपने देखा होगा जो कटड़ा से ये जो दिल्ली तक का रास्ता है ये भी बनने लग रहा है। जिस दिन ये सारी चीजें बन जाएंगी तो हमारा भी विकास होगा, हमारे पास जमीन भी महंगी होगी और हम भी कुछ न कुछ सुधार होगा हमारे अंदर। तो अच्छा आप आगे इतना आपने एक चीज और बताऊं, अभी हुड्डा सरकार थी 10 साल, चौसा भी मंत्री थे उस समय, तो चौसा से मैं कल पूछने लग रही थी, मैं कहा ये जो जमीन बेचा करता है हुड्डा अपने टाइम में, तो बोला क्या कहानी थी उसकी, बोला एक मैं तेन बता दूं, बोला 1000 एकड़ जमीन मानेसर है गुड़गांव से थोड़ा सा आगे, वो जमीन एक्वायर करनी थी इसने। हुड्डा को इसने ये कहा कि हुड्डा वालों को चिट्ठी लिख दी किसानों को कि यह जमीन हम एक्वायर करेंगे। किसान बेचारा भोला था, अनपढ़ था, जमीन का बेरा नहीं था हिसाब किताब का, फिर उसने क्या किया सेक्शन 4 लगवा दिया, उसके बाद सेक्शन 6 लगवा दिया, तो उसके बाद किसान जमीन नहीं बेच सकता। वो तो आदि ये सेठ लोग उसका दौर है, अपने जमींदारा दौर है। अब भाई तुम्हें सरकार तो दोगी 10 लाख है और मैं दे दूंगा तुमने 15 लाख, गांव वाले राजी हो गए, बोले 15 लाख तो दुगुने मिलने लग रहे हैं, दे दो जमीन। लोगों ने बेच दी जमीन, किसी ने 10 में दी, किसी ने 12 में दी, किसी ने 14 में दे दी होगी। उसके बाद हुड्डा ने वो फैसला वापस ले लिया, यानी सरकार ने फैसला वापस ले लिया कि हम किसी की जमीन एक्वायर नहीं करते, लेकिन जाता है, लेकिन जमींदार जमीन तो बिक चुकी थी, वहां तो वापस देन कर रहे। उसके बाद करोड़ों की मतलब ये आमदनी, चाहे उस सरकार की हुई हो, चाहे बुड्ढा साहब की हुई हो या बिल्डरा की हुई हो, सारे यानी गरीब आदमी तो गया, उसकी जमीन तो गई। ये काम करे बुड्ढा सरकार ने अपने टाइम में, और फिर आजकल उसकी बात चलने लग रही है। तो मैं आपको फिर ये बात बताना चाहूँ कि चाहे जींद का कदे आज तक भला किसी भी नहीं करा हो, तो सिवाय वीरेंद्र सिंह और किसी ने नहीं करा, चाहे वो जींद का शुगर मिल हो, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो जो हैबतपुर में बनने लग रहा है। मेरी अब तक याद है जो साहब बोले कि मेरी आज मीटिंग है उससे नड्डा जी से, वो स्वास्थ्य मंत्री थे, तो मैं बोली माँ के बोला मेडिकल कॉलेज को नहीं, मैं बोली मैं हाँ मैंने भी एक दो बात कह ली, कोई आदमी बीमार हो जाए है तो कोई तो पटियाला बात जाए है, कोई हिसार बात जाए है, पीछे हो तो कोई गुड़गांव चला जाए है, दिल्ली चला जाए है, और महीना 2 महीना हाथ फिर के और फिर खाली हाथ उल्टा जाए है। मां उसमें जवान बालक भी जावे है, बड़े बुढ़े भी जावे है, मारा अस्पताल को नहीं। अस्पताल आज 22 मिनट का बनने लग रहा है भूतपुर में, और मेरे टाइम में 252 करोड़ रुपए मंजूर हुए थे जब कैप्टन मन्नू यहाँ से वित्त मंत्री थे। ये उस टाइम का ये अनाउंस हुआ है, उसमें इसके कागज तैयार हुए, मेडिकल कॉलेज आज बनने लग रहा है। अभी हमारी पीछे मीटिंग थी मुख्यमंत्री से, तो मैं जो इस सरकार का जो बड़ा अफसर था उससे मैं बात करूँ कि मैं कब तक बनकर तैयार हो जाएगा, बोले जी अगले साल हम आपका अस्पताल चला देंगे। उससे हमारे को क्या फायदा होगा कि जो हमारे बच्चे कोई डॉक्टर बनना चाहेगा, कोई नर्स बनना चाहेगा, कोई पैरा मेडिकल कई तरह की वह नौकरियां वह कर सके है, तो हमारे बालक भी डॉक्टर बनेंगे, हमारे बालक भी पढ़े लिखे होंगे। हम क्या है रोते तो को जाता नहीं, करनाल को जाता नहीं, तो हमारे बालक कौन सा डॉक्टर बना है, कोई एक आध बना है। जब घर के बाहर ना साल हो जाएगा तो एक तो सुविधा हो जाएगी, बीमार आदमी दिखाने की, बड़े बड़े डॉक्टर आवेंगे याद है, और फिर हमारे बालक भी अच्छी शिक्षा ग्रहण करेंगे। तो ये जो सारी चीज है ये सब इस चीज के लिए कोशिश करना कि हमारा उचाना क्योंकि होना है मेरा दिखने लग जाओ, अब दिखना शुरू हो गया था। यानी मेरे को मुख्यमंत्री ने खुद ये बात कही कि जी इतना पैसा जागे उचाने में, इतना तो मेरे करनाल में भी नहीं लग गया। मगर जी हमारा बहुत जरूरत है इन चीजों की, लेकिन मेरे जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट थे जिसमें एक तो पेगा का ड्राइविंग स्कूल था, अगर वो बन जाता हमारे वाला कोई ड्राइवरी सीखे, कोई नौकरी लग गई, कोई क्लर्क लग गए, कोई और कुछ अफसर लग गए। इसी तरह ये बधाने में जो कैप्टन शहीद हुआ था उसके लिए मैंने बागवानी का मैं सेंटर लेकर आई थी, उसमें भी कोई काम नहीं हो रहा। अगर वो बन जाता तो हमारे बालक कोई नौकरी लग गए। यानी हर चीज में नौकरियां भी थी और काम भी थे, लेकिन सारे ठंडे बस्ते में पड़े हैं क्यों कोई काम में नहीं हो रहा। कि उसके लिए अभी ये काम हो गए तो ये तो प्रेमलता करवाए हुए हैं, पैसे मंजूर हो रहे हैं, लेकिन वह बात है भाई मैं हम सरकार से बाहर हो गए। जो सरकार से बाहर हो गए तो फिर सरकार भी शायद ध्यान दे है। तो ये जो सारी चीजें हमें सोचनी चाहिए कि विकास वो आदमी दरवाजा है जिससे अपनी ताकत हो गए।
ये बात मैं आप लोग के बीच में बैठी हूँ, मैं तो वोट मांगने नहीं आ रही आपसे, लेकिन मैं आपको ये चीज बताने आई हूँ कि अपने कौन हमारा अपना है, कौन हमारा दूसरा है, कौन हमारे सुख दुख में हमारा साथ देगा, कौन हमारे बाहर होकर हमारी बात को समझ सकेगा। तो कोई दूसरा कोई नहीं हमारी बात का समझे। वोट लेने खाते फिर आ जाओगे, लेकिन जब जीत जाओगे उसके बाद तुम बता दो अगर कितनी बार ये नहीं कि कुछ करा दी। मैं तो ना मन मेरा ना मैं कुछ कह सकती इस बारे में, लेकिन मन मेरा दर्द जरूर है, क्योंकि मैंने बढ़ोतरी के लिए जब भी लोगों ने यहाँ तक कही कि ये आपने स्टेशन बनवा दिया, न्यू कर दिया, बड़े आपने अच्छा कराया, और जो वोट पड़ी तो अरे वोट तो कोई नहीं थी मेरी। तो अब ब्रिजेंद्र सिंह अब टैंक कर दिया आप लोग के। और भी कोई डिमांड रखी, शायद उन्होंने कोई मैट की डिमांड भी रखी, लड़कियों के मैट के लिए। तो ये जो सारी चीजें हैं ना, ये थोड़ा सोचा करो तुम कि काम तो करा हम और वोट दो तुम किसी दूसरे ने। तो दुख तो आवेगा ना इस बात का, अब भाई उसने के दे दिया था अर्थ है और हमने के नहीं दिया, यानी थोड़ा तो फर्क समझो इस चीज में। एक तो माँ तो उसने बनाया है, जो जवान करेगी, नौकरी खातिर से कोशिश करेगी, एक कुछ भी नहीं करे, सीधा आके ऊपर हेलीकॉप्टर पे आया, लो भी वोट तुम खा उसकी धोड़ी भर दो। तो दुख तो फिर हमने होगा ना कि काम तो हम करें और वोट को और ले जावे। तो ये जो चीजें है ना, ये तुमने समझनी पड़ेगी, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। और मैं तो महिलाओं से सिर्फ या उम्मीद करूंगा कि तुम मेरा साथ दे दो, तुम मेरा साथ दे दो, मैं तो फिर पारंपार हूँ, तो मेरा साथ दोगे तुम? तो ये जो काम है, देखो मैं तो एक और बात कहूँ, आज मेरे पास कोई ताकत नहीं है, लेकिन फिर भी सरपंच ने एक डिमांड रखी मेरे आगे। मैं नाटी नहीं सुना कि भी ना मैं नहीं करूं, क्योंकि पता इसलिए भी है डिप्टी सीएम तो दुष्यंत चौटाला है, 8-8 10-10 महकमे वो ले रहा, उनमें कोई ऐसा महकमा है जो किसानों से संबंधित महकमा हो, सारे वह महकमे हो जिनमें मेरा रुपया है। आज वो कहते हैं कि 40 सीट ला दो तारे सारे काम पूरे हो जाएंगे, यानी ये भी ना करना कुछ नहीं, सिर्फ झूठ बोलने का मतलब है। हम ये कहते हैं 2 सीट जीत के दिखाई दियो, बाकी तो कोई कांग्रेस पार्टी तो आ रहा है, जिन्हें टिकट नहीं मिली वो आगे थारी पार्टी में, जैसे बीजेपी तो टिकट नहीं मिली वो आगे थारी पार्टी में, तो थारे 10 एमएलए बन गई है। और आज बेटा न्यारी बोली बोल रहा है, छोट भाई न्यारी बोली बोल रहा है, दूसरा न्यारी बोली बोल, तीनों एक बात अलग अलग है। तो इस तरह के जो आदमी है, और कोई जो भी आवा है, कोई आम आदमी पार्टी का होगा, कोई एक मैं मारा पता नहीं के कहता फिर है कुंडो एक बार का एमएलए। तो ये जो इस तरह के जो लोग है ना, ये फिर हो रहा है। अब क्या बकान खतरा होंगे, सुनियो सबकी, लेकिन करियो अपने मन की कि हमारी खातिर कौन ठीक है। क्योंकि देखो ये क्या की घोषणा करी थी दुष्यंत ने, दे दी उसने 51 रुपए, कोई नहीं दिए। उन्हें न्यू भी कही थी 75% बालक की नौकरी लगाऊंगा, ये बालक फिर बेचारे कोई विदेश में भाजता फिर है, कोई फंस जाए, कोई नौकरी नहीं। और फिर एक और बात उसने कही थी, अगर मैं नौकरी नहीं दे सका तो मैं बता दूंगा, बेरोजगारी बता दूंगा, वो भी कितना देगा वो। तो ये जो इस तरह की बात है ना, कहने में अच्छे लग गए हैं, लेकिन जब दबातल पर आदमी आवा तो नहीं कर पाता उन्हें, और लेकिन वोट ले जाओ हमें। अब इसी तरह आप लोग क्या कहे हैं, मैं दोबारा बढ़ा दो, मैं तो बस डिप्टी हटा दो, सीएम बना दो, मैं ये कर जब डिप्टी ने कुछ नहीं करा तो सीएम बन के कर देगा। तो ये इस तरह के लोगों से बचो, मैं तो यह कहूँ तुमने, और इससे बचोगे तो थारा भला हो जाएगा, और नहीं बचोगे तो ये 4 साल निकट गए और 4 साल निकट जाएंगे, बालक ओवरेज हो जाएंगे, लोग बेचारे के गोडे बैठते फिरेंगे बालका के, क्यों नौकरी पावेंगे नहीं उनने। और इसी तरह अब ये क्या है, दुष्यंत ने 5100 कह दी, उसके चाचा ने 8000 कह दी, हुड्डा ने 10,000 कह दी, ये नहीं कर तो देवेंगे, सरकार मांगे जब तो देवेंगे। और हमने जो फैसले करे हैं वो नुके खड़े उतरे हैं। अब कल भी आपने देखा होगा टीवी में खबर आ रही थी कि जो जिनकी लुगाई मर गई, जो बेचारे उनकी पेंशन 1 जुलाई तो शुरू हो जाएगी, तो वो तो तुम देखो तारे कौन कौन सा हिस्सा है जिसमें पेंशन की जरूरत है। और जिनके ब्याह नहीं हो रहे, जो उम्र टपरी जिनकी शादी नहीं, उन्हें भी पेंशन देगी सरकार, वो भी 1 जुलाई तो जुलाई के 9 तारीख हो रही है, यानी नाम लिखाना, सिर्फ नाम लिखाना है, 2750 की पेंशन उसके घर आकर मिलेगी। और जहां तक ये अपना तहसील की बात है, उचाना तो तहसील भी नहीं था, ये आज यो हमारा आर्डर एसडीएम बैठे, डीएसपी बैठे, तहसीलदार बैठे और बड़े अफसर बैठे हैं, ये भी सब हम लेकर आए। ये अस्पताल अपने उचाने वाला,
उड्डा साहब ने अनाउंस किया था, एक ईंट नहीं लगी उसके टाइम में, वो भी हमने बनवाया। 12.5 करोड़ मैंने मंजूर कराए, जो साहब ने मैंने वहां नींव रखी। आज मेरा अस्पताल बन रहा है, लेकिन वो किस्सा चल रहा है, मैंने नहीं मेरा, क्योंकि मैं तो पावर में कौन नहीं। जब पावर में होता आदमी का ध्यान जाए भी मैंने यो काम करवाया था, यो काम चल रहा है कि नहीं चल रहा। जब मैं पावर में, तो फिर मेरा मैं भी नहीं सोचू भी जो जिसने पढ़ा वह संभाला इसने, लेकिन तब मैं संभालन कोई नहीं आवेगा, या मैं तुमने बता दू हूँ, संभालेगा वो है जो थारे दुख दर्द में थारा साथ देगा। जो थारी वोट ले गया वो तो वोट लेकर उड़ गया, आगे फिर आओगा वो, तो संभल कर रही हो। मैं तो यह बात तुमने कहना चाहूँ हूँ। और एक और तुमने छोटी सी कहानी सुनाऊं। एक राजा का शराब था, वो सारा बींद दिया सुइयां तय, तो रानी बेचारी रोज गाना गाती और उसकी सुई काटती रहती। तो एक दिन उसकी थोड़ी सी सुई रहेगी सिर में 5-4, वो अब रानी के तो पानी पीने चली गई, बांधी ना कर 5 सुई काट दी। वो सुई काटती है, राजा तुमने उठ गया, उठती उसने देखी वहां बांधी, उन्हें सोचा यह मेरी बहू है, और वह बन गई रानी, और जो रानी थी वह बन गई नौकरानी। तो मेरे साथ तबाह कर रखी तुमने। अब सुई तो काटू मैं और रानी और बन गया वो। तो फिर जब वो राजा एक दिन कहने लग गया, अरे भाई यार लुगाई सारे गीत गा हुआ है, अरे यार आख्या में इसका सुन रहे हैं, कोई क्या बात है, बांधी क्या ना बताओ, बात क्या बांधी की हो रही मौज, वो तो अपने रानी बड़ी बैठी। तो राजा एक दिन उसके गया दो रहा है, नहीं बोला तू नहीं बता तेरे क्या दुख है, वो अपनी ना के बताना, जो हो लिया सो हो लिया, मेरी किस्मत ऐसी है। बोला ना ना कोई तो बात है। फिर उसने बताई सारी बात की रानी तो सुन मैं, और यह है बंदी, लेकिन आखिरी सुई उसने काट दी और मैं बंदी बन गई या रानी बन गई। तो मैं मेरे खाते में यह बात कहूँ कि सुई तो सारी काटी मैंने 5 साल है, और आखिरी सुई काट दी दुष्यंत ने, वो तुमने बना दिया। तो मेरी बारी फिर आवेगी, रानी फिर रानी बन गई और फिर बंदी बन गई। तो थारे आप में ताकत है कि तुम मैंने रानी बनाओ या मैंने जिसी सुन सी रखोगे। और तुम जीतो, तुम मतलब तुम राजी तो मैं राजी। मनरेगा वाले तो मनरेगा की बात है, वो तो देखो मनरेगा का अफसर है मेरे साथ प्रमोद, ये मनरेगा का ही अफसर है, ये तो सरकार का फैसला होगा ना इसमें तो। हाँ नमस्कार, सारी सुन आई हूँ, तुमने जो कुछ कहनी हो मैं हर बीच में बैठी हूँ, और तुम तारे चेहरे पर हंसी तो मैं राजी, तुम दुखी तो मैं दुखी। देखो सीधी सी बात यह है, अरे दुख दर्द से अपने ना आया करे, किसी और ने नहीं आया करे दुख दर्द भी। तो यह बात तुम समझो। इलेक्शन तो आते जाते रहे, हमने तो क्या क्या इलेक्शन लड़ दिए। इफ्तार साहब कल अपने उसमें कह रहे थे, जनता टीवी प्रोग्राम आने लग रहा था, तो वो कहने लगे कि भी लोग ये कह देते कि 40 साल में हमारा क्या कराया। वीरेंद्र सिंह ने पूछने लगे, बोले 40 साल में 5 तो एमएलए रह लिए बाहर के, उसमें कौन कौन रह लिए, यो ओम प्रकाश चौटाला 5 साल रह लिया, बक्सिंग 70 5 साल रह लिया, देसार नंबरदार 5 साल रह लिया, सुबह सिंह पूनिया, और 4था साल लग गया दूसरे चौटाला ने। बोले ये 25 साल मेरे में जोड़ने लग रहा था, तो तब उन तो जवाब मांगो ना, उन क्या करा, दादा ने मेरा पोता को नहीं और पोता ने मेरा दादा को नहीं। और यानी दुनिया हमारे समाज में इतनी खराबी आ रही है आज की तारीख में। ना तो पहले जो बड़ा कह दिया करता बालक उसकी हाथ जोड़कर नहीं क्या करते, दादा जोड़कर कह दी भाई सब कुछ है, लेकिन अब तो दादा पोता दोनों न्यारी लड़ाई लड़ने लग रहे हैं, दादा न्यारा अंडा है पोता न्यारा अंडा है। तो यह बात तुम समझो कि जो उनका आपस में नहीं हो एक दूसरे के, वो हमारे कितने हो जाएंगे। तो यह बात पहले भी बन गई थी, लेकिन लोगों के दिमाग में नहीं कि पट्टी चढ़ रही थी इसकी और वोट पड़ गई उसके उसमें। तो आज मैं तो सिर्फ आप लोगों से बात करना चाहूँ कि तुम एक काम कहो कि मैं थारे 2 करूंगी, तो 2 को मैं थारे 4 करूंगी। तो ये सारी बात कह के मैं अपनी बात में खत्म करूं। आप लोगों का बहुत